नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। शारदीय नवरात्र पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन उत्तराखंड के चंपावत में इस बार प्रसिद्ध मंदिर पंचेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले तो मैं सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें पंचेश्वर बाबा के धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग आए, लेकिन जो हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ कच्चा रास्ता अभी यहाँ के ग्रामीणों ने बनाया है और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की हमारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर है पूरा हमारा सेल सल्ला और ये वाला इलाका पड़ता है और ये रास्ता अभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो ये हमारा कंक्रीट मार्ग था और श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। नवरात्रि का टाइम है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और ये जानलेवा भी हो रहा है, दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। कोई अगर ऊपर से फिसल जाए तो नदी में तक पहुंच सकता है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इस रास्ते की तुरंत मरम्मत की जाए और इसको चलने योग्य बनाया जाए और एक खतरा न हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये अब ऐसा स्थान हो गया, यहाँ पहले दुर्घटना भी हो चुकी है एक आध बार, लेकिन अब जो है यहाँ का पूरा भूगोल बदल गया है और हम चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा के भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं पहले और हम ये चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं आने वाले टाइम में अच्छी हों, अच्छा रास्ता बने, अच्छी लाइटें लगे और लोगों के बैठने के लिए हट बने। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या परिस्थितियां क्षेत्र के लोगों के लिए बनी हुई हैं? पंचेश्वर के लोग कैसे आवाजाही कर रहे हैं? जी दिव्यदर्शनी, मैं बताना चाहूंगा, जो 12-13 तारीख को जो आपदा आई थी तो उसमें जो क्षेत्र का प्रसिद्ध पिथौरागढ़ जिले का और चंपावत जिले की सीमा पे पिथौरागढ़ जिले के मुनाकोट ब्लॉक में पड़ता है, जो पंचेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। तो वहाँ उसको जो वहाँ जाने वाला जो पैदल मार्ग था वो लगभग 400 से 500 मीटर सरयू नदी के जो है उफान की चपेट में आके पूरी तरह बह गया था जी। तो अभी आपदा के लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के द्वारा इस मार्ग के सुधारीकरण के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से काफी श्रद्धालु काफी कम संख्या में जो मंदिर पहुंच पा रहे हैं। ये इतना बड़ा आस्था का केंद्र पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ चंपावत इसके अलावा जो नेपाल से भी जो काफी श्रद्धालु पंचेश्वर महादेव में आते हैं, लेकिन इस बार जो है बहुत कम संख्या में श्रद्धालु आ पा रहे हैं। जो ग्रामीणों के द्वारा जो वैकल्पिक मार्ग बनाया हुआ है उसमें जो है काफी खतरा हुआ है। अगर कोई श्रद्धालु यात्रा के दौरान अगर फिसलता तो आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे, नीचे उफान पर सरयू नदी बह रही है और सरयू नदी में अगर गिर गया तो उनकी जान बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए श्रद्धालुओं की पिथौरागढ़ जिले से मांग है, पंचेश्वर वासियों की पिथौरागढ़ जिले के प्रशासन से मांग है कि इस मार्ग का जल्द से जल्द सुधारीकरण किया जाए। जी दिव्यदर्शनी जी, यहाँ पर लक्ष्मण, जिस तरीके से आपने कहा 1 महीना बीत चुका है, क्या शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ पर सर्वे करने नहीं पहुंचे हैं, या क्या पर किस चीज की जरूरत है? क्या वैली ब्रिज बनाने की जो मांग उठ रही है वो बनाना है, या फिर सड़क को दुरुस्त करना है, या जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हों लोगों से बात करने? जी, मैं बताना चाहूंगा, जब आपदा आई थी तो उस समय जो वहाँ के स्थानीय है उनका कहना है कि राजस्व उप निरीक्षक जो पिथौरागढ़ जिले में आता है मंदिर, तो वो जो है यहाँ आए थे और वो देख के चले गए, लेकिन तब से वहाँ ना कोई अधिकारी आया है, न इस मार्ग को ठीक करने के लिए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के द्वारा कोई सूद ली गई है, जबकि काफी पौराणिक मान्यता का जो है मंदिर है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दिव्यदर्शनी, जो पंचेश्वर क्षेत्र है ये जो है एंगलिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध जगह है। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी एंगुलर जो है यहाँ पहुंचते हैं, एंगलिंग करते हैं और गोल्डन महासिंह मछली के लिए भी जो काफी प्रसिद्ध जगह है। दूसरा, जो एशिया का सबसे बड़ा डैम प्रस्तावित है, जो भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है, वो भी इसी जगह पे जो बनना है। मतलब उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अभी तक जो है इस मार्ग को ठीक करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए लक्ष्मण। हमारे साथ स्थानीय निवासी होशियार सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। होशियार जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी होशियार जी, क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं, खासतौर पर नवरात्र के मौके पर? पंचेश्वर महादेव एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां पहुंचने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। काफी दिक्कतें हो रही है। जैसे अभी इसी के महीने आपदा आया, उसमें
चलने के बिल्कुल रास्ते में है, गाड़ियों का बहुत मुश्किल हो रहा है, रोड इतनी खराब है, कोई आ जा नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल हाल हो रही है पंचेश्वर में। तो आप लोग आवाजाही कैसे करते हैं और क्या शासन प्रशासन से आप लोगों की कभी बात हुई, आप लोगों ने मांग रखी है अपनी? जी, प्रशासन से मांग रखी है हम लोगों ने। बल्कि जिलाधिकारी का दौरा भी हुआ था यहाँ पर, वो देखे गए यहाँ के समस्या जो भी हालात थे यहाँ के। अभी मुझे थोड़ा सा हम लोग संपर्क कर पा रहे हैं जेसीबी से, थोड़ा सा चलने फिरने लायक का, और बाकी तो बहुत ही डेंजर हालत है अभी, गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं, बहुत प्रॉब्लम है, मतलब खतरा बना हुआ है, गाड़ियाँ जो भी ला रहे हो वो भी आना जाना चाह रहा है, तो उससे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है हमको। अच्छा, कभी कोई बीमार हो जाए, अस्पताल तक पहुंचाना पड़े, तो वो कैसे आप लोग करते हैं? इस टाइम में बहुत मुश्किल हो रही है मैम, बिकॉज यहाँ पर साधन नहीं है, हमारे पास कोई परिवहन का नहीं है, सरकारी अस्पताल है नहीं यहाँ से। 40-42 किलोमीटर हमने प्राइमरी हेल्थ के लिए लोहाघाट हमारी सिटी है, वहाँ जाना पड़ता है हम लोगों ने। कई बार तो हमने इसी आपदा के बाद भी कुछ यूँ में लकड़ियाँ बांध के पेशेंट को बड़ी मुश्किलों पे बड़े बड़े खतरनाक रास्ते पार करके हम लोगों को जाना पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अभी टच हुआ है, रोड अभी मशीन लगी हुई है, काम किया है, बस बहुत परेशानी है अभी, गड्ढे हैं, अभी बहुत खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया होशियार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लक्ष्मण हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लक्ष्मण, यहाँ पर स्थानीय निवासी को हमने सुना, उन्होंने कहा डीएम ने दौरा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई, क्योंकि जब आपदा का वक्त था मुख्यमंत्री ने तमाम क्षतिग्रस्त जगहों का निरीक्षण किया था और निर्देशित किया था कि जो तमाम व्यवस्थाएं उन्हें बहाल किया जाए, उसके बावजूद अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जी दिव्य दर्शनी में बताना चाहूंगा, जो पंचेश्वर जो सरयू नदी बह रही है, आपने तस्वीरों में देखा होगा, जो उसके इस पार है वो चंपावत जिला, जो उस तरफ है वो पिथौरागढ़ जिला है। हाँ, डीएम चंपावत जो नवनीत पांडे थे वो पैदल जो है जो चंपावत जिले के थे वो वहाँ गए, उनके द्वारा दौरा किया गया और कुदरती द्वारा लगभग 10-15 दिन के बाद जो है सड़क खोली गई थी। जिला सड़क अभी बदहाल बनी हुई, काफी तबाही क्षेत्र में जो है मची थी, बादल फटा था तो काफी तबाही, लोगों के वाहन बह गए, खेत बह गए, तो काफी तबाही यहाँ पहुंची। जो मंदिर वाली बात है, जो मंदिर है पंचेश्वर महादेव का, वो आता है पिथौरागढ़ जिले में। जैसे आपने नदी पार की तो पिथौरागढ़ जिले में मंदिर आता है, पिथौरागढ़ जिले का मुनाकोट ब्लॉक है, उसमें ये मंदिर आता है। तो चंपावत जिले से जो है जो रास्ता है उसका, जो चंपावत क्षेत्र से आते जो पर्यटक आते हैं वो चंपावत जिले से जो वहाँ पे झूला पुल है, झूला पुल पार करके जो वहाँ मंदिर पहुंचते हैं, तो मंदिर का जो है रास्ता बह गया, इस वजह से काफी दिक्कतें पर्यटकों को हो रही। तो जो चंपावत जिले के निवासी, उनका कहना है कि चंपावत जिला प्रशासन से यहाँ पे एक वैली ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु पर्यटक जो मंदिर पहुंच सके और दर्शन कर सके। जी अच्छा, आपने कहा यहाँ पर जो है भारत नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम, एशिया का सबसे बड़ा डैम यहाँ पर बनना जा रहा है। ऐसे में जब वहाँ पर काम प्रस्तावित है तो अधिकारी यहाँ पर समय समय पर निरीक्षण करने आते होंगे, उन्हें ये सड़क नजर नहीं आती? जी बिल्कुल, जो एकदम लास्ट बॉर्डर है तो अधिकारी की आवक भी जो है यहाँ को काफी कम रहती है, जबकि ये माना जाना पर्यटक स्थल है, सुविधाओं का बड़ा भारी अकाल है। अगर जिला प्रशासन यहाँ सुविधाओं को बढ़ावा दे, पर्यटकों को खींचे, तो काफी बड़ी संख्या में जो यहाँ पर्यटक आ सकते हैं। काफी खूबसूरत जगह जो है ये है, जो एशिया का सबसे बड़ा डैम भी जो है प्रस्तावित है, कुछ काम इसमें हो चुका है। नेपाल और भारत के जो पहाड़ है उनमें टनल है, भी लगभग टनलों में भी कुछ काम हुआ है, लेकिन फिलहाल 2-3 साल से ये कार्य जो है रुका हुआ है। अगर इस क्षेत्र को जो है डेवलप किया गया तो काफी अच्छा जो यहाँ पर्यटक स्थल है, तो काफी स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है। हालांकि एंगलिंग करने के लिए बड़े दूर दूर से पर्यटक आते हैं, तो कुछ लोगों को जो रोजगार भी मिला है, उनके द्वारा अपने हट बनाए गए हैं, पर्यटकों को एंगलिंग करवाई जाती है, तो अच्छा रोजगार जो कर देते हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। कुछ ही लोग हैं, 8 से 10 लोगों को जो रोजगार से जोड़ा गया। अगर इसको ध्यान दिया जाए तो काफी लोग जो है यहाँ रोजगार से जुड़ सकते हैं। जी दिव्य। जी लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ राजकिशोर शाह हैं, पूर्व सभासद नगर पालिका के फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकिशोर जी, बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद मैम। राजकिशोर जी, ये जो समस्या है यहाँ पर पंचेश्वर के लोगों के सामने आ रही है, पंचेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है, साथ ही साथ एक पर्यटक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये जगह है, उसके बाद भी यहाँ पर मार्ग दुरुस्त नहीं है, ग्रामीण मार्ग बना देते हैं लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। जी हाँ, यही है मैम, ग्रामीणों ने रास्ता बनाया, चलने लायक बनाया श्रद्धालुओं तक, तभी श्रद्धालु अभी मंदिर तक पहुंच पाए। तो श्रद्धालु मंदिर तक ही नहीं पहुंच पाते मैम, और उन लोगों का बड़ा सराहनीय प्रयास रहा।
ग्रामीणों का कि उनने श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाया। और ऐसा है कि पंचेसर एक में धार्मिक स्थल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान जी। है और दूसरा ये है कि पर्यटन की स्थिति से भी वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन मैं वहाँ सुविधाएं नाम की कोई चीज नहीं है, न वहाँ कोई शौचालय मतलब इधर बने हैं रोड की तरफ को, और अब तो रास्ता ही टूट गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ आने वाले समय में वहाँ रास्ते में लोगों को बैठने के लिए बेंच बने और वहाँ व्यू पॉइंट बनाया जाए। और वहाँ पहले पूर्व उस टाइम पहले दुर्घटना भी हो चुकी है काफी। जी। अच्छा राजकिशोर जी, आप लोगों ने प्रशासन से जब इस बारे में बात की, क्योंकि वैली ब्रिज की भी मांग लोग कर रहे हैं, और जो बात आप कह रहे हैं बेंच बनाना, व्यू पॉइंट बनाना, ये तो तब होगा जब वहां पे मार्ग दुरुस्त होगा, तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्या जवाब आप लोगों को मिलता है? अब वही है मैम, आश्वासन ही मिलता है, करेंगे करेंगे वाली बात है, और हुआ अभी वहाँ प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं है। क्योंकि ग्रामीणों ने वहाँ रास्ता बनाया है, ग्रामीणों की वहाँ लाइट हाइट ठीक करी और पूरा प्रयास उन्हीं का रहा, प्रशासन की तरफ से अभी वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, जब बहुत मुसीबत हो जाती है, जब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को फोन किया जाता होगा, क्या तब कोई सुध लेता है इस जगह की या लोगों की? नहीं मैम, वो तो वैसे ही दूर है, पिथौरागढ़ मुख्यालय से भी दूर है और चंपावत मुख्यालय से भी दूर है। कोई ऐसी मतलब वहाँ अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छा, जनप्रतिनिधियों का क्या हाल है उस क्षेत्र में? जनप्रतिनिधियों का भी मैम ऐसा ही है, फिर कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कोई खास रोल जनप्रतिनिधियों का नहीं है लक्ष्मण यहाँ पर, तो आखिर जनता किस बात पर वोट करती है? जब जनता के प्रति ही जो राजनेता हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि है वो ध्यान नहीं दे रहे, उनकी समस्याएं नहीं सुन रहे। जी, मैं बताना चाहूंगा जो ये पंचेसर महादेव मंदिर है, जो यहाँ की मंदिर कमेटी, उनके सदस्य और जो सेल सल्ला के ग्रामीण है पिथौरागढ़ जिले के, उन्हीं लोगों के द्वारा जो है महादेव मंदिर के लिए जो साफ सफाई ये चीजें करी जाती है। लेकिन जो मैंने वहाँ विजिट किया था, देखा तो प्रशासन की ओर से, पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की ओर से कोई सुविधा वहाँ जो है श्रद्धालुओं के लिए या पर्यटकों के लिए नहीं दी गई है। जब 1 महीना बीतने का हो, इतना प्रसिद्ध मंदिर अभी तक रास्ते की कोई सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों के द्वारा खुद अपने निज खर्च से जो वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए धर्मशालाएं बनाई गई हैं रहने के लिए, लेकिन प्रशासन की ओर से वहाँ पे ना कोई श्रद्धालुओं के रहने रुकने के लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया। अभी उतरैनी बरोबर यहाँ जो है बहुत बड़ा जो है मेला लगेगा, जिसमें चंपावत, पिथौरागढ़ के अलावा नेपाल रास्ते की जो काफी श्रद्धालु जो है यहाँ आएंगे, फिर उनके रहने या उसके लिए जो है कोई सुविधा पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई। जबकि इतनी महत्वपूर्ण जगह है, सीमावर्ती जगह है, उसके बावजूद भी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन का इस तरह अनदेखी करना काफी गंभीर मामला है। जी दिव्यदर्शी जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। और भगीरथ भट्ट हैं, कांग्रेस पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भगीरथ जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद जी भगीरथ जी, यहाँ पर जिस तरह से समस्या बनी हुई है, चंपावत मुख्यालय से भी ये क्षेत्र दूर पड़ता है, पिथौरागढ़ मुख्यालय से भी ये क्षेत्र दूर पड़ता है, लोगों को खुद ही अपने लिए सड़क बनानी पड़ रही है। ये 11, 12, 13 तारीख सितंबर को जो अतिवृष्टि हुई थी यहाँ जी, उससे पूरे क्षेत्र में तबाही मची। और पंचेश्वर जो हमारा 5 नदियों का एक पवित्र स्थान है और शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर जी, पिथौरागढ़, चंपावत और नेपाल जी, उनका आराध्य देव है। और आज स्थिति हो रही है 1 महीना से ज्यादा हो गया जी, वहां पहुंचने का मार्ग नहीं है, पैदल तक नहीं है जी। जो सरयू नदी पार करके हम लोग चंपावत के लोग जाते थे अपने देवता को नवरात्रियों में जो है उनको प्रार्थना करने, वो वहां जा नहीं सकता कोई। करीबन 400-500 मीटर का एरिया बिल्कुल ध्वस्त हो गया, जो पैदल रास्ता था बहुत अच्छा जी। और बाकी जो सड़क जाती है वहां तक, लोहाघाट से पंचेश्वर तक, उसकी बहुत बुरी हाल हो गई है, बहुत बुरी। प्रशासन ने जैसे तैसे उसको खोल तो रखा है पंचेश्वर तक, लेकिन पैदल मार्ग जो है ही नहीं मंदिर जाने तक का जी। ये है वास्तविकता। काफी तबाही हुई है, लोगों के खेत खलिहान मकान सब तबाह हो गए, सरकारी परिसंपत्तियों का नुकसान हो गया, काफी नुकसान हुआ है। जी
सर, यहाँ पर जब लोगों से बात की गई, उनका कहना है कि हमने खुद ही यहाँ पर सड़क बनाई है, लेकिन जब शासन प्रशासन की बात की जाए तो कोई सुध नहीं लेता, जनप्रतिनिधि भी इस ओर झांकने नहीं आते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए, जनप्रतिनिधि तो दूर की बात है, भगवान भी दूर हो चुके हैं इन लोगों से। अब ऐसा है, देखिए, शासन प्रशासन जा रहा है जरूर, और उसने लगभग सड़क खोल दी है, हल्की सड़क जो लोगों की छोटी गाड़ियां जा सकती है, मतलब। लेकिन पैदल मार्ग तो बना ही नहीं है जिसमें पूजा के लिए लोग मंदिर तक जा सकते थे, इतने बड़े मंदिर तक। वो पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है उतना हिस्सा जी। तो ये एक टाइप से लापरवाही कहिए, प्रशासन की फेलियोरिटी कहिए जी, तो ये जो हकीकत है वो है ये। तो आपकी तरफ से क्या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है, उन तक ये बात पहुंचाई गई है लोगों की, उनके द्वारा आपको क्या कहा गया है? क्षेत्रीय विधायक जो है वो उस तरफ पूरा 2 बार राउंड लगा चुके हैं, प्रशासन की टीम ले गए अपने साथ, दिखाया गया उनको। अब चूंकि वो पैदल हिस्सा जो करीब 700-800 मीटर का पैदल है, उसमें 400 मीटर बह गया है, बिल्कुल तबाह हो गया, मतलब आदमी जा ही नहीं सकता है जी। तो उसके लिए तो अब गांव वाले कितनी मेहनत करेंगे, पैदल चलने लायक तो हो मंदिर तक, तो तत्काल होना चाहिए। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में आता है उतना हिस्सा, ठीक हम है। लोग चंपावत जिले के हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ राजेश बिष्ट जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता, फोन लाइन पर। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका CNN 24/7 में। जी नमस्कार दिव्या जी। राजेश जी, यहाँ पर समस्या है, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच का ये क्षेत्र है जहाँ पर लोगों को समस्या हो रही है। पंचेश्वर महादेव मंदिर जो इतना प्रसिद्ध मंदिर है, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है, पैदल मार्ग नहीं है। पूरा क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ, लेकिन अभी तक उनकी सुध नहीं ली गई। देखिए दिव्या जी, मैं आपको बता देता हूँ, पंचेश्वर धाम मंदिर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जुड़ा हुआ इलाका है, और हम लोग वहाँ पे उस इलाके के लिए वैसे भी इंटरनेशनल बाउंड्री में होने की वजह से जी बहुत संवेदनशील इलाका है और सरकार उसके लिए बहुत गंभीर और सजग है। लेकिन जिस प्रकार से अतिवृष्टि इस प्रदेश के अंदर 2-3 दिन लगातार सितंबर में हुई है, और लगभग जून से अगर हम लोग जब लोग नोटिस करते हैं तो हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा समय आ रहा है जिसमें अतिवृष्टि के कारण पूरे प्रदेश के 13 जिलों के अंदर पूरा इलाका प्रभावित हुआ है। यहाँ तक अभी हमारी सरकार के द्वारा इस जगह पे जहाँ पे ये अतिवृष्टि के कारण प्रभाव पड़ा है, यहाँ पे सड़क बनाने की बात हो, सेतु बनाने की बात हो, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे अपने लोगों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करना चाहिए। वो जिला चंपावत से हैं और उन्हें यहाँ के लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेश को देखना पड़ता है। अगर मैं आपको 2-2.5 साल के कार्यकाल के बारे में बता दूं तो आपकी जानकारी के लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि उनके द्वारा इस 2-2.5 साल के अंदर 519 नई सड़कों का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ 139 नए सेतुओं का निर्माण हुआ और 250 की जो आबादी किसी भी गांव में है वहां पे 37 नई सड़कों को उन गांवों के साथ जोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार को या माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में कोई चिंता नहीं है। थोड़ा सा हमारे लोगों को ये समझना होगा कि जहां पे आवश्यकता के अनुसार जिस जगह पे सबसे ज्यादा जरूरत हमारे लोगों को सड़क की, पानी की, बिजली की या सड़क कनेक्टिविटी की हो रही है, वहां पे प्रदेश सरकार अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। पंचेश्वर धाम इस चंपावत का सबसे बड़ा माना जाना धाम है। वहां पे 5 हमारी नदियों का संगम होने के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे लोगों को वहां किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है तो उस काम को बहुत जल्द किया जाएगा, उनके संज्ञान में बात जरूर होगी। और नहीं तो अगर किसी कारणवश हमारे लोग वहां तक बात नहीं पहुंचे हुए तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि हमारे चंपावत के किसी भी हिस्से पे अगर हमारे लोगों को समस्या है तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम उस काम को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, स्थानीय निवासियों से जब हमने बात की, उनका कहना है कि अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है तो डंडी कंडी के माध्यम से उन्हें 42 किलोमीटर दूर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। उसके अलावा कोई आसपास ऐसा हेल्थ केयर सेंटर है भी नहीं कि लोग वहां जाए और वहां से सुविधा ले सके। देखिए दिव्या जी, मैं चंपावत जिले से हूँ और मैं लगभग ये पंचेश्वर क्या इसके अगल बगल के सभी क्षेत्रों को बहुत भली भांति जानता हूँ।
अभी अतिवृष्टि के कारण जरूर अगर कोई परेशानी किसी व्यक्ति को हुई होगी वो अपना दुख प्रकट कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ जिला चंपावत के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 42 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता हो। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। अगर कोई सड़क या कोई इलाका ऐसा है जहाँ 42 किलोमीटर चलना पड़ रहा है आज की तारीख में, तो आप मुझे उस इलाके के बारे में बताइए। वो जो स्थानीय निवासी है वो मेरे से गंभीरता से मेरा नंबर लेके मुझे बताएं कहाँ पर है वो सड़क। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और कहीं ना कहीं राजेश जी ने एक प्रवक्ता के नाते ये आश्वासन दिया है कि अगर बात वहां तक नहीं पहुंच रही है शासन प्रशासन तक, तो वो जिम्मेदारी के साथ जनता की बात वहां तक पहुंचाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये काम जल्द से जल्द हो। लक्ष्मण, यहाँ पर आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, जो भी उन्होंने बातें बोली हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है उन बातों की? जी मैं बताना चाहूंगा, जो पंचेश्वर महादेव मंदिर है, जो ये रास्ता बह गया 1 महीना बीतने को आया है, तो जो है अभी तक उस सड़क में जो है एक प्रशासन की ओर से एक घंटी तक नहीं लगाई गई है। लास्ट एरिया है पिथौरागढ़ जिले का। एक बार राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किया गया जब आपदा आई थी, उसके बाद जो है कोई कार्य वहाँ पर नहीं किया गया है। और जो सेल सल्ला के ग्रामीण है जो अपने गाँव पहुँचने के लिए पंचेश्वर से 5 से 6 किलोमीटर रोज पैदल यात्रा करते हैं, उनके द्वारा जो है थोड़ा सा जो वैकल्पिक मार्ग जो है कड़ी मशक्कत के बाद जो है बनाया गया है। उनको लोगों का भी जो पैदल मार्ग है गाँव जाने के लिए, वो लोग भी जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। श्रद्धा के लिए जो काफी बड़ी संख्या में जो यहाँ तीर्थयात्री आते थे, पर्यटक आते थे, वो नहीं आ पा रहे। और जिस तरह से जो पंचेश्वर क्षेत्र के व्यापारी हैं उनका जो है आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, पर्यटक नहीं आ रहा है, तो उनकी जो है दुकानदारी में भी फर्क पड़ रहा है। लोगों की मांग पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से, सरकार से है कि पंचेश्वर महादेव मंदिर का जो कोई सड़क की मांग नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैदल मार्ग की मांग कर रहे हो, उस पैदल मार्ग पर जल्द से जल्द जो कार्य किया जाए और जो है यहाँ पर्यटक की दृष्टि से अन्य सुविधाएं भी दी जाए। यहाँ पर जो राजकिशोर शाह ने कहा कि इसमें पर्यटकों के लिए सुविधा वो होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अगर पर्यटक जो है काफी संख्या में आते हैं, फिलहाल पैदल मार्ग का निर्माण शासन प्रशासन ने करना चाहिए। लोगों के आसपास भी जो जुड़ी चीज है, काफी बड़ा राम है, पास नदियां मिलती है और सामने नेपाल है, तो भारत के साथ नेपाल की भी श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है। रोटी बेटी का रिश्ता है इस क्षेत्र में। जी दिया जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ है, पंचेश्वर के लोग यहाँ पर पैदल सड़क मार्ग की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नवरात्र के समय पर पंचेश्वर महादेव मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र सिर्फ यहाँ पर चंपावत और पिथौरागढ़ के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि नेपाल के लोगों के लिए भी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वैली ब्रिज की मांग भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आवाजाही सुचारू रूप से की जा सके, क्योंकि अतिवृष्टि के कारण इस क्षेत्र में जो पुल था, जो सड़क थी, वो प्रभावित हुई थी, वो बह गई थी। अब देखना ये होगा कितनी जल्द प्रशासन यहाँ पर कदम उठाता है और लोगों की समस्याओं को दूर करता है।